अगर आप टाटा पंच लेने का प्लान कर रहे हो और अगर आप कंफ्यूजन में हो कि भाई आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, तो आज मैं आपको एक ऐसा वेरिएंट दिखाता हूं जो कि 8 से 9 लाख रुपए के बजट में आपको देखने को मिल जाएगा। सीएनजी के अंदर है और बहुत कमाल कमाल के फीचर्स जो है लेके आता है। एक चीज़ और पहले क्लियर बताता हूँ, अगर आप नॉर्मल पंच से इस प्लस पंच को जो है कंपेयर करते हो, प्लस क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्लस वेरिएंट रिसेंटली जो है टाटा ने लॉन्च करा है इसी फेसलिफ्ट पंच के साथ में। पहले ये जो प्लस वेरिएंट था वो नहीं आता था। मैं बात कर रहा हूँ प्योर प्लस वेरिएंट की। क्या कुछ टाटा जो है इसके अंदर प्लस आपको दे रहा है, वो सारी बातें आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इनफैक्ट इसका प्राइस भी टाटा ने जो है अनवील कर दिया है, वो प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा और क्यों ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है उसके बारे में भी जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में। जहाँ पे सामने की तरफ बटन्स वगैरह की बात करोगे 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक। फॉलो मी की बात करोगे, मान लो मैं इस वाले बटन को दबाऊं तो सामने वाली जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। देन पार्किंग लाइटें वगैरह आप देख पा रहे हो, दोबारा दबाओगे तो आप इसको जो है बंद कर पाओगे। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो टिपिकल जो टाटा का लोगो है वो देखने को मिलता है और जो दूसरी की है उसके अंदर आपको जो एक की है वो यहाँ पे नहीं दे रखी है। अब अगर आप इस की को अपना बनाना चाहते हो तो भैया प्राइस आउट हो चुके हैं। ये प्योर प्लस वेरिएंट सीएनजी के अंदर आपको कॉस्ट करेगा 7.99 लाख एक्स शोरूम। ऑन रोड की बात करोगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। और देखो ये वाला सेम वेरिएंट मैं आपको कुछ टाइम पहले भी दिखा रखा हूं, तो ज्यादा डिटेल में वीडियो को नहीं खींचेंगे। मेन बात करेंगे क्या कुछ है। प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑन रोड जानना है मैंने आपको वो भी बता दिया। और अब बात करते हैं क्या कुछ दिया जाएगा। सबसे पहले तो सामने की तरफ 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो मिल जाता है। अब देखो जैसे कि गाड़ी फेस लिफ्ट हुई है, हालांकि कंपनी ने बोला ये स्लाइटली बड़ी हो चुकी है, कहने का मतलब लेंथ जो है वो बढ़ चुकी है, बट वो सिर्फ फर्क आया है। अगर आप इस वाले सेक्शन से बम्पर को देखोगे तो ये थोड़ा सा बाहर को है, अदरवाइज गाड़ी की जो लंबाई है वो सब 4 मीटर के अंदर ही है, तो वहां पे कोई ऐसा फर्क यहाँ पे नहीं दिखाई देने वाला है। देन कभी कार खराब हो जाए, टो करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे एक्सेंट्स वगैरह देख लो। नीचे वाली जो ग्रिल है वो आपको कुछ इस तरीके यहाँ पे जो दिखाई देने वाली है, हालांकि ये सब कुछ मैट ब्लैक ही है, कोई ज्यादा ऐसा फर्क आता नहीं है। टॉप वेरिएंट देखना ये है, टॉप वेरिएंट में क्या ये ग्लॉसी फिनिश वगैरह मिलेगा तो वो चीज़ वहाँ पे देखेंगे। देन जो हेडलाइट है वो नेक्सॉन वाली अब जो है आपको इसके साथ में मिलने वाली है, जहाँ पे हाई बीम लो बीम इसी के अंदर आपको मिलेगी। और अगर मैं आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स वगैरह चेक कराऊँ तो इस बटन को दबाते हैं, ये आप देखो लाइटें वगैरह यहाँ पे जो ऑन हो जाएंगी और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके अलावा बोनट वगैरह तो पहले जैसा ही दिखता है, पहले यहाँ पे कोई ऐसा मेजर अंतर नहीं आया है। और इधर की तरफ आओगे तो हो सकता है आपको ये व्हील कवर्स में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे, हालांकि देखो पहले भी ये व्हील वगैरह आ रहे थे। बट एक चीज़ मैं आपको चलो बताता हूँ, उससे पहले आप ये व्हील वगैरह देखो। साइज़ की बात करोगे 185 70 R15 ये टायर साइज़ आपको मिलता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम मिलते हैं, ABS CBD ESC ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। और अब तो 6 एयर बैग भी आपको पंच के साथ में जो है स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलेंगे, साथ में 5 स्टार सेफ्टी मिल गई है। और भाई कई सारी आपने वीडियोस वगैरह देख ली होंगी। देन आगे बढ़ें तो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अभी भी सेम है, 187 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये जो प्योर प्लस वेरिएंट है ना, पहले जो पंच आती थी उसमें नहीं था। ये एक तरीके से आप बोल लो टाटा ने फेसलिफ्ट पंच के साथ में एक नया वेरिएंट भी ऑफर करा है, जिसके अंदर प्लस वाली चीज़ें आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी और कुछ ऐसा बात करने लायक, मिरर्स पे बात करें बॉडी कलर्ड हैं, पियानो ब्लैक हैं, साथ में इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड वगैरह होएगा कि नहीं होएगा जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। देन जो बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं वो मिल जाते हैं, बी प्लर मैट ब्लैक आता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर में जो रूफ रेल्स वगैरह है ना वो नहीं आएंगे। देखना ये है जो ऊपर वाले वेरिएंट है उसके किस वेरिएंट से जो है ये रूफ रेल्स वगैरह मिलेंगे, हालांकि ना ही कोई ऊपर की तरफ जो सनरूफ वगैरह है वो इसके अंदर आपको जो है मिलने वाली है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल CNG दोनों का ऑप्शन आपको यहीं से जो है दिया गया है। इनफैक्ट इसके अंदर एक आपको सेफ्टी स्विच भी मिल जाता है, जिसकी बदौलत अगर मान लो ये खुला रह गया तो आपका गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होएगा। और दरवाजे अभी भी आपको सेम जगह से खोलने हैं, 90 डिग्री ओपनिंग वाले जो डोर्स हैं वो आपको यहाँ पर जो देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो टेल लाइट्स वगैरह देख लो भाई, इस तरीके की टेल लाइट्स हैं। हालांकि कनेक्टेड वाला लगता है फील, बट ये कनेक्टेड एक्चुअल में है नहीं, ये बीच वाला हिस्सा डमी है। जो मेन फंक्शन करता है वो ये वाला सेक्शन है। देन ICNG वाला जो बेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, साथ में जो रिवर्स कैमरा है वो मिल जाता है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको दिया गया है। सेंसर्स की बात करें तो सिर्फ 2 मिलते हैं और उसके अलावा इसकी कैमरा क्वालिटी जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। रियर विंडशील्ड पे डीफॉगर आपको मिल जाता है, वाइपर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। CNG यहाँ पे देख सकते हो, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग। और ये नई पंच के साथ में टाटा ने ये वाली जो चीज़ दी है ना वो बहुत सही लग रही है। हालांकि ये मैट ब्लैक है, पियानो ब्लैक नहीं है, तो वो थोड़ा सा फर्क इसके अंदर है। उसके अलावा LED स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना वो आपको जरूर से जो है यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा देखो ये जो पहली पंच थी उसके अंदर भी हमने ये वाली चीज़ देखी थी, एक्टिव वेंट्स वाली। और सेम केस अगर आप इधर से भी देखते हो तो आपको यहाँ पे जो आइडिया लग जाएगा। बाकी रिफ्लेक्टर्स वगैरह तो पहले भी थे, अभी भी यहाँ पे जो है
दिए गए। देखो फ्रंट में भी थोड़ा सा बदलाव है ना, तो रियर में भी आपको ये वाला जो सेक्शन है वो बदला हुआ दिखेगा। और एक और चीज़ बहुत बढ़िया हो जाती है अगर आप पंच सीएनजी के अंदर लेते हो, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो स्पेयर टायर है ना वो आपको प्रॉपर दिया जाता है। मोस्टली सीएनजी गाड़ियों में क्या इशू आजकल देखने के लिए मिल रहा है कि वहीं वहाँ पे स्पेयर टायर नहीं है, पंचर रिपेयर किट दे देते हैं। बट यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ में जो है दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर स्पेयर टायर जो है टाटा ऑफर कर रहा है। बटन की बात करें, इसको दबाओ इस तरीके से आप खोल पाओगे। और ये बूट स्पेस वगैरह देख लो, हालांकि जो नॉर्मल पेट्रोल वाली आती है वहाँ पे 366 लीटर का मिलता है, यहाँ पे लगभग 240 लीटर के आसपास का जो बूट है वो आपको मिलेगा। 2 टैंक अगर आपको चाहिए नीचे की तरफ वो देखने को मिल जाते हैं। हालांकि स्पेयर टायर एक्सेस करना है ना, तो ये बोल्ट आप देख लो, ये स्पेशल जो टूल है वो मिलेगा जिससे आप स्पेयर टायर वगैरह एक्सेस कर पाओगे। और इमरजेंसी के अंदर ये मैनुअल स्विचेस भी दिए हैं, कुछ इशू आए तो आप डेफिनेटली शट ऑफ वगैरह कर सकते हो। यहाँ से भी ये जो है इस तरीके से एक्सेस वगैरह जो है हो जाता है। बाकी सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह मिलते हैं, ये जो हुक हैं वो 1 किलो के हैं, सिर्फ 2 हुक्स जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी और कुछ पार्सल ट्रे वगैरह आपको इस वेरिएंट से जो है देखने को मिल जाती है। देन जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग है, टॉप एंड वेरिएंट में आई थिंक जितना मुझे याद है 60/40 मिलेगी। बट इसके अंदर अगर आप ये प्योर प्लस लेते हो, चाहे फिर वो पेट्रोल हो चाहे सीएनजी हो, बेंच फोल्डिंग सीट मिलेगी। यहाँ पे जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो भी 3 पॉइंटर वाली मिलेगी। उसके अलावा ग्रैब हैंडल वगैरह ये सारी चीज़ आप देख लो, अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे बूट वगैरह कवर किया गया है। देन ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी अब तक आप मुझे बताना आपको ये प्योर प्लस वेरिएंट लगा कैसा है। और अब बात कर लेते हैं मेन इंजन की। तो इंजन को एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये वाला लीवर इस तरीके से आपको जो है खींचना है। और बोनट मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ। हालांकि देखो कोई फ़र्क ऐसा आया नहीं है इंजन वगैरह से, अगर आप रिलेटेड बात करोगे वही सेम है 1.2 लीटर वाला। हालांकि इसमें एक 1.2 लीटर का जो रेवोट्रॉन नेक्सॉन में आता है ना टर्बो पेट्रोल, वो भी ऑफर किया जाएगा, वो आई टर्बो के नाम से आएगा। देन ये नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करें तो ये भी ठीक है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। पावर वगैरह भी ठीक निकाल देता है। एफिशिएंसी की बात करें तो वो भी ठीक आपको जो मिल जाती है, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं है। देन जो बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट है, यहाँ पे सीएनजी का मॉड्यूल वगैरह, उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना है तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन भी मिल जाती है। हालांकि देखो 3 सिलेंडर है, थोड़ा सा आपको पता चलता है जब ये इंजन स्टार्ट होता है, ऐसा ज़्यादा मेजर इशू कैसा भी नहीं आएगा। और पंच को आप जानते भी हो, सक्सेस होने के पीछे रीज़न भी कहीं ना कहीं इसका बॉडी डिज़ाइन वगैरह भी मेजर रोल प्ले जो है करता है। और कुछ ऐसा रह गया है नहीं, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है कवर कर दी हैं। बाकी और कुछ अगर आपको स्पेशल जानना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। और अब बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। देखो अगर आप ये प्योर प्लस वाला वेरिएंट खरीदोगे तो यहाँ पे जो ये सीट्स मिलेंगी वो आपको कुछ इस तरीके की आएंगी। हालांकि ये फैब्रिक ही है, बट जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको डुअल टोन फील दे सकता है, क्योंकि ये जो बीच वाला सेक्शन है वो डार्क है और ये आपको लाइट ग्रे वाला शेड कहीं ना कहीं फील आएगा। देन सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, रिक्लाइन एंगल और 6 एयर बैग वाली बात मैंने आपको बताई दी थी। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ, इंटीरियर में और क्या कुछ आपको जो मिलने वाला है। चाबी को ज़रा बाहर निकालते हैं, तो चाबी को लगाओ इधर की तरफ। ये बढ़िया है कि ये इल्यूमिनेटेड है, तो रात में चाबी लगाने वगैरह में कोई ऐसा इशू जो है यहाँ पे नहीं आएगा। और देखो विंडोज़ भी नॉर्मल हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन वगैरह जो है आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ यहाँ पे जो है नहीं मिलेगी। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो मिरर्स को अगर आपको एडजस्ट करना है वो कर सकते हो, चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है, ग्रैब हैंडल है वो आप डेफिनेटली जो है कॉइन वगैरह रखने के लिए यूज में ले सकते हो। बोतल होल्डर नीचे की तरफ है, अम्ब्रेला होल्डर भी आपको नीचे की तरफ जो है यहाँ पे दिया गया है। डोर लीवर वो आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर ये डार्क सिल्वर वाला जो टच है वो देखने को मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो एक बार आप स्क्रीन देख लो, 8 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, बट ये बदल चुकी है, पहले थोड़ी सी अलग आ रही थी, अब थोड़ी सी अलग है। हालांकि स्पीकर्स वगैरह की बात करें, 4 स्पीकर्स आपको जो है मिलते हैं। ट्यूटर्स वगैरह वेबसाइट वगैरह के अगर आप हिसाब से मानोगे तो ये बोल रखा है कि हैं, बट जज करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे जो सेक्शन है वहाँ से देखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से फिर भी देख सकते हो, बट वहाँ से आपको जो है नहीं दिखाई देंगे। देन इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ यहाँ पे जो है नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील अब आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, पुरानी पंच अगर आप उठा के देखोगे तो वहाँ पे अलग था, ये पंच ईवी से आया था और अब आप देख रहे होगे ट्यागो, अल्ट्रॉज, टिगोर, इन सब के अंदर ये वाली चीज़ मिलती जा रही है। देन प्योर प्लस के अंदर यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, सीएनजी के अंदर भी। देन जो ये बटन्स हैं वो अपने इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, कैमरा वगैरह भी ऑन करेंगे तब देखेंगे। बाकी जो MID है उसमें कोई भी कैसी भी परेशानी आपको नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी सही दिखाता है, सीएनजी कितना है, पेट्रोल कितना है, स्पीडोमीटर हो गया, ट्रिप भी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है मिल जाती है। देन वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
अब बात करें कैमरा क्वालिटी की, तो इसको डालते हैं रिवर्स के अंदर। ये देखो, जो पहले कैमरा क्वालिटी आपको 8 इंचेस के इंफोटेनमेंट के साथ मिल रही थी ना, वही सेम है। हालांकि स्क्रीन भले ही बदल गई है, लेआउट भले ही बदल गया है, बट क्वालिटी अभी भी वही सेम यहाँ पे जो है रखी गई है। फुल करना है वो आप कर लो, जूम करना है वो आप कर लो, पार्किंग सेंसर की आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, वो सारा काम आप यहाँ पे जो ईजिली कर पाओगे। देन ये जो स्क्रीन है ना, वो हरमन की तरफ से आती है, तो क्वालिटी आपको टॉप लेवल की मिलेगी, चाहे फिर वो म्यूजिक सिस्टम की बात कर लो। और बेस वगैरह तो मैंने टाटा की हर एक गाड़ी में आपको तारीफ कर रखी है कि भाई बहुत सही क्वालिटी आपको यहाँ पे जो देखने को मिलती है। देन यहाँ पे जो एसी के कंट्रोल्स हैं, अब आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो दिखाई देने वाले हैं। बाकी ये बढ़िया है कि 65 वॉट की जो सी टाइप के अंदर आपको चार्जिंग स्पीड है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप लैपटॉप, अपने गैजेट्स वगैरह ऑन द गो जो है चार्ज कर सकते हो। साथ में जो 12V का पावर सॉकेट है वो मिल जाता है। ये टेक्सचर मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है, ये थोड़ा सा रफ आपको जो है दिया गया है। देन ये सब तो सेम ही है। होल्डर्स वगैरह, आर्मरेस्ट वगैरह की बात करें तो ये स्लाइड इस तरीके से हो जाती है। इतना कुछ स्टोरेज है आर्मरेस्ट में। स्टोरेज के रूप में अगर आप बात करोगे तो स्टोरेज वगैरह ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मिलता है। देन ऊपर की तरफ बात करें, मैनुअल डिमिंग, IRVM और जो लाइट्स हैं वो LEDs के अंदर आपको जो है दे रखी हैं। बाकी इसको जो है ऑफ ही कर देते हैं। यहाँ पे जो टिकट होल्डर है वो दिया गया है, यहाँ पे मैनुअल डिमिंग जो मिरर है वो मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये सारा कुछ। ग्लो बॉक्स की बात करें, इस साइज़ का जो ग्लो बॉक्स है वो देखने को मिलता है। 2 कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। बाकी नो डाउट इस प्लस वेरिएंट के अंदर जो टाटा ने काम करा है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर मिल जाती हैं। देन यहाँ पे डेड पैडल है वो भी दिया गया है। सीट को चलो थोड़ा सा आगे करते हैं और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में। तो देखो 90 डिग्री है, बट थोड़ा सा कोशिश करते हैं। चलो एक काम करते हैं, उधर की तरफ से चलते हैं, यहाँ से तो भी पॉसिबल हो पाएगा। हाँ जी, यहाँ से पॉसिबल हो जाएगा। आ जाओ अंदर की तरफ। डोर थर्ड में कोई कमी नहीं है। डोर थर्ड तो बिल्कुल सेम वैसे ही फील हो रहे हैं जो पहले थे, उसमें कोई ऐसी भी परेशानी नहीं है। बाकी जो हेडरेस्ट वगैरह हैं वो एडजस्टेबल हैं फ्रंट के। हालांकि रियर की बात करोगे तो रियर में फिक्स्ड मिलते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स। और यहाँ पे जो सीट बेल्ट वगैरह वो तो आम बात है, 3 पॉइंटर अब आपको जो है मिलने वाली हैं। ये बढ़िया है। AC वेंट्स भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आ जाते हैं। 15 वॉट की जो सी टाइप के अंदर स्पीड है वो मिल जाती है। फ्रंट में 65 है, देन यहाँ पे 15 की जो है मिलती है। मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कहीं ना कहीं ये रहेगा। अगर आपको फीचर्स और प्राइस का कॉम्बिनेशन बढ़िया जो है चाहिए, मुझे लगता है आपको एक बार इस वेरिएंट को जरूर से कंसिडर करना चाहिए। बाकी जो इसके अंदर ग्रैब हैंडल वगैरह हैं वो एडजस्टेबल नहीं आएंगे, वो फिक्स्ड कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। देन सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मुझे लगता है बहुत ही सही चीज़ है। बाकी एक बार ट्यूटर वगैरह देखें तो वो नहीं मिलता है, तो मैंने भारी आपको जो क्लियर कर ही दिया था कि जो ट्यूटर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलेंगे। फिलहाल चल लेते हैं बाहर की तरफ और मुझे आप बताओ, आपको ये प्योर प्लस वेरिएंट 7.99 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे और स्पेशली ये CNG वाला वेरिएंट वही कैसा लगा है। मुझे लगता है टाटा ने इस वेरिएंट के अंदर बहुत ज़्यादा दम जो है डाल दिया है। प्राइस के हिसाब से फीचर्स कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देते हैं। वारंटी की बात करें, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मिलती है। और ये जो प्लस वेरिएंट है कहीं ना कहीं प्लस जो है इसके अंदर चीज़ें लेके आ रहा है। आई होप आपको जो है ये प्लस वेरिएंट समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।